बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं अपनी बहनों के लिए लाई हूँ कुछ बेसिक टिप्स घर के हवाले से, घर के कामकाज के हवाले से। तो जल्दी जल्दी कॉपी पेंसिल ले लें ताकि जो है मैं जो जो चीज़ें आपको बताऊँ आप उनको नोट कर लें। जी, तो सबसे पहले टिप जो है वो आप नोट कर लें कि कुकर जो है किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। कुकर में जो ख़वातीन खाना बनाती हैं उनको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कुकर जब आप खाना बनाना शुरू करें तो कुकर का जो ढक्कन है उसकी जो अंदर वाली साइड होती है, उसकी जो पिन्स होती हैं उसके ऊपर आपने क्या करना है, कुकिंग ऑयल भी आपके पास मौजूद होता है तो कुकिंग ऑयल आपने उसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद आपने जो है वो उसको ढक्कन को जो है ना वो बंद करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो है आप जितना भी पका लेते हैं तो आपका कुकर फटेगा नहीं, ठीक है? और आपका जो है वो एकदम जो एक दाल वग़ैरह जब आप पकाते हैं तो वो प्रेशर सब बाहर गिरने लग जाता है, उस तरह से भी कुछ नहीं होगा। आपने सिर्फ़ क्या करना है ऑयल जो है वो जो है उसकी सारी जो पिन्स हैं उनके ऊपर आपने ऑयल लगाना है और उसके बाद आपने ढक्कन को बंद कर देना है। अक्सर जो है वो ख़वातीन बच्चियाँ ख़ास तौर पर जब प्याज की कटिंग करना शुरू करती हैं तो आँखों में से पानी आना शुरू हो जाता है। बड़ों का भी होता है, मेरे साथ भी ये मसला होता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब प्याज कटिंग करने लगती हूँ तो हाथों के ऊपर नमक जो है उसको थोड़ा-सा नमक लें और उसको अपने हाथों के ऊपर अच्छी तरीके से यूँ मल लें, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आप प्याज़ जब कटिंग करेंगे तो आपकी आँखों में से पानी नहीं आएगा। यानी कि प्याज़ की जो चुभन होगी वो आपको महसूस नहीं होगी। हरा धनिया जो है स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हरा धनिया कैसे स्टोर किया जाए ताकि जो है वो 4-5 दिन, हफ़्ता जो है वो चल जाए। इससे ज़्यादा हरा धनिया जो है वो नहीं चल सकता क्योंकि हरा धनिया बहुत नाज़ुक होता है और वो जल्दी गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो लेकिन ये है कि रोज़-रोज़ बाज़ार का चक्कर भी नहीं लगाया जा सकता, तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने एक डिब्बा ले लेना है ढक्कन वाला। उसके नीचे आपने एक टिश्यू पेपर रखना है, ऊपर आपने हरा धनिया जो है वो उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ करके उसके अंदर कोई गला हुआ जो है वो ना हो पत्ता, आपने उसको बारीक-बारीक कट करना है और उसमें डाल देना है और उसके बाद आपने उसको ऊपर फिर आपने धनिया के ऊपर फिर टिश्यू पेपर रखना है, ऊपर से ढक्कन आपने बंद करके आपने उसको फ्रिज में रख देना है। ये भी हो सकता है और दूसरी चीज़ होती है कि जो ज़िप लॉक बैग होते हैं, उसमें भी आप हरा धनिया कटिंग करके बारीक-बारीक काट के आप ज़िप लॉक बैग में भी डाल के आप फ्रिज में रख देंगे, तो वो आपका कम से कम 1 हफ़्ता जो है वो आपका सुकून से गुज़र जाएगा और आपका हरा धनिया ख़राब नहीं होगा। और जो है जिसके ऊपर हम रोटियाँ भी बनाते हैं और पराठे भी बनते हैं। जब पराठे आपके ज़्यादा मकदार में बनते हैं तो तवा जो है वो आपका ऑयल छोड़ने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है। जिसकी वजह से जब आप रोटी बनाते हैं तो वो ऑयल जो है वो आपकी रोटी के साथ भी लगता रहता है और रोटी की वो जो खूबसूरती होती है, नफ़ासत होती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए आप क्या किया करें कि हफ़्ते बाद जो है तवे को जो है ना अच्छी तरीके से गरम किया करें। गरम करने के बाद उसको छुरी की मदद से अच्छी तरीके से रगड़ के ऊपर से साफ़ कर लिया करें, ठीक है? उसके ऊपर जितना भी अंदर जो उसने जज़ब किया हुआ होता है, ऑयल जज़ब किया हुआ होता है, वो सारा उतर जाएगा। उसके बाद आप स्कॉच ब्राइट वगैरह उसके साथ आप उसको अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ कर लिया करें और आपका तवा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके लिए जो है लेकिन तवे को आपने पहले अच्छे तरीके से गरम करना है और फिर छुरी की मदद से आप नोक वाली जो छुरी होती है उसकी मदद से आपने उसको अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ कर लेना है और आपका तवा बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आपकी रोटी को ख़राब नहीं करेगा। टमाटर जो हैं उनको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं? टमाटर भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते जी, वो भी जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं। तो उसका स्टोर करने का तरीका ये है और बहुत आसान है, खाना बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसका तरीका ये है कि आप टमाटर को जो है वो अच्छी तरीके से धो लें और उसके जो है वो 4-4 पीस कर लें, 2-2 पीस कर लें। उसको जो है आप ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें। आपको जो है वो महीना भी टमाटर कहीं नहीं जाएँगे, ठीक है? हमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल हांडी में होता ही है, ज़ाहिर बात है। लेकिन उसका ये होता है कि उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। उसको स्टोर करने का तरीकाकार ये होता है कि 1 किलो आप लहसुन ले लें और आधा किलो आप अदरक ले लें। उसको छील के अच्छे तरीके से उसका छिलका उतार के आप उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने में आपने क्या करना है, आपने 10 से 15 जो है वो हरी मिर्ची उसमें डालनी है और ऑयल जो है वो आपने 4 से 5 जो चम्मच हैं वो आपने उसमें डाल लेने हैं। खाने वाला जो चम्मच होता है टेबल स्पून, आपने वो डाल लेना है और उसके बाद जो है आपने उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके किसी भी डब्बे में डाल के आपने उसको फ्रीज़ कर देना है। आपका लहसुन जो है वो आप महीना 2 महीने भी चलाएँ तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, वो वैसे का वैसा फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। अब जो है हाँ, इस मौसम में कॉकरोचेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा निकलने लग जाते हैं।
तो कॉकरोचेस से जो है वो जान छुड़ाने के लिए आपने क्या करना है कि बोरिक पाउडर कैरम बोर्ड पे जो इस्तेमाल होता है वो ले लेना है, और उसके साथ जो है ना आपने जो आटा है आपने वो ले लेना है और उसको मिक्स करके बराबर क्वांटिटी में आपने लेना है। उसको मिक्स करके आपने जहाँ जहाँ से काकरोच निकलते हैं वहाँ वहाँ आपने वो सारा जो है वो डाल देना है, और आपके जो काकरोच हैं वो आना बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो बेसन है, सूजी है, आटा है, ये चीज़ें अगर ख़राब होती हैं तो बेसन, सूजी वगैरह अगर आप के पास है तो आप उसको जो है कोशिश किया करें कि बेसन और सूजी को आप फ्रिज में रखा करें। फ्रिज में रखने की वजह से आपकी ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, वरना बेसन का टेस्ट ख़राब हो जाता है। उसके अलावा जो है आटा जो है, अगर आपको लगता है कि उसमें सुंडियाँ सी आने लग जाती हैं, मौसम की तब्दीली की वजह से होता है ये मसला, तो आप एक छोटे से कागज़ के अंदर 10 से 15 दाने चावल के डाल के उसको बंद करके आप उसको आटे में डाल दें। आपके आटे में सुंडियाँ बिल्कुल नहीं आएँगी। अक्सर खाना खाते वक़्त क्या होता है कि कपड़ों के ऊपर दाग लग जाता है, सालन जो है वो गिर जाता है, कपड़ों के ऊपर दाग लग जाता है। आपने क्या करना है, फटाफट उसके ऊपर जो है नमक डाल देना है। नमक डालने से क्या होगा कि वो सारी जो चिकनाहट है नमक उसको जज़ब कर लेगा, और जो दाग होगा, हल्दी का जो दाग होता है वो नहीं लगेगा, और आप खाना खाने के बाद ईज़ी हो के आप अपना वो जहाँ पे सालन गिरा था आप उसको धो सकते हैं। लेकिन फटाफट अगर आप उसके ऊपर नमक डाल देंगे तो आप परेशानी से जी, तो ये थी कुछ बेसिक टिप्स जो कि ख़ास तौर पर मैंने जो न्यू बिगनर्स हैं, बच्चियाँ जो नई-नई घरदारी सीख रही हैं, उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अच्छा, इन चीज़ों के ऊपर आप खुद जो है वो गौर किया करें और इन चीज़ों के ऊपर अमल करने की कोशिश किया करें। नई-नई चीज़ें सीखेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी मुश्किलात पेश नहीं आएँगी। घरदारी जो होती है वो हर औरत का श्रृंगार होती है, हर औरत को घरदारी आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और इसी तरह मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो सीखने को मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।